हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सी लैंग्वेज से और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हैं एज अ प्रोग्रामर में, तो आपको ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना ही देखना है। ओके फ्रेंड्स, और चीज़ों को आप समझिए, अपने सिस्टम पे भी आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा साथ में साथ। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेजेस क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा सिंबल, वर्ड या कुछ भी, ठीक है, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं लैंग्वेजेस। या तो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें तब भी हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, या हम किसी ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करें तब भी हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, दो व्यक्ति हैं, उन्हें बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है। या तो वो हो सकता है हिंदी, इंग्लिश, या फिर मतलब किसी भी तरह का रसियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। ओके, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे लैपटॉप्स हैं और उन सारे लैपटॉप्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ भी हमें लैंग्वेजेस यूज़ में आती है। उसके अलावा कोई भी पक्षी पंछी आप देखते होंगे, वो भी एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बेसिकली वो भी किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम लोग कहें कोई एनिमल या कुछ भी पृथ्वी पे कोई भी लिविंग चीज़ है, ठीक है, तो वो अगर कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे से, तो वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पा रही है। ओके फ्रेंड्स, बट हमें इसमें किस लैंग्वेज की बात करनी है? हमें इस वीडियो में बात करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो कि कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर किसी ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर किसी लैपटॉप है, उसको अगर किसी दूसरे लैपटॉप से बात करनी हो या कुछ डेटा शेयरिंग करना हो, तो उसके लिए वो लोग यूज़ करेंगे लो लेवल लैंग्वेज का, जैसे कि 0110 बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बट अगर इन लैपटॉप को किसी ह्यूमन या किसी इंसान से कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हाई लेवल लैंग्वेजेस का, क्योंकि जो इंसान है वो 0110 तो नहीं समझ सकता है, ठीक है, और ना ही उतनी ज़्यादा कोडिंग कर सकता है, उनको बता सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। इसलिए वो यूज़ करता है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेजेस हैं। और जो हमारे कंपाइलर हैं जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, उन हाई लेवल लैंग्वेजेस को चेंज करके लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आगे आप समझ जाइएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर या किसी भी तरह का डिवाइस है, उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया। तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, वो लैंग्वेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक प्रोग्रामर है, वो कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा है पीसी में, ओके, या फिर लैपटॉप में। तो उसके लिए वो किसी लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहा होगा वहाँ पे, या तो पाइथन होगा, सी प्लस प्लस होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, स्काला होगा, पीएचपी, सी शार्प, सी, किसी भी लैंग्वेज पे वो काम कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली जो ये सब लैंग्वेजेस हैं, इसकी मदद से हम लोग जो है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी हम उनके साथ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सी लैंग्वेज। तो एक्चुअली में ये सी लैंग्वेज है क्या? ठीक है, सी लैंग्वेज बेसिकली एक कंप्यूटर का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि किसी भी तरह के एप्लीकेशंस हो गए, या किसी तरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर गेम्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है ये हमारा सी लैंग्वेजेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे नीचे वाला लेयर है, ये है हार्डवेयर का लेयर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सारे हार्डवेयर्स हैं। ओके, देन आफ्टर इन हार्डवेयर्स को एक दूसरे से बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं होता है 011010 इस तरह का होता है, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा जो है हाई लेवल एक लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है कि हमें दो, मतलब मान लेते हैं कोई कैलकुलेशंस करनी हो, या किसी तरह का हमें छोटा मोटा ना एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी हमें इस तरह का करना हो, तो हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस की मदद से ना
काफ़ी कम इंस्ट्रक्शन दे के हम लोग ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब उसी तरह होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं उतना भी हमें मतलब याद नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, फोर्ट्रॉन, सी, पास्कल, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि हम लोग उसकी मदद से कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सके, उसे प्रोग्राम कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, एक डेवलपर है, उसने कुछ कोड लिखा है यहाँ पे, और जब उसने उस कोड को एग्जीक्यूट किया या फिर रन किया अपने सिस्टम में, तो वो कोड एक कंपाइलर में गया, ठीक है। कंपाइलर ने उस कोड को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया मशीनी कोड में, और मशीनी कोड में 1010 जो भी उनका फॉर्मेट था मशीनी, उसमें कन्वर्ट हो गया, और मशीन ने समझ गया कि हाँ क्या कहना चाह रहा है ह्यूमन, या जो भी प्रोग्रामर है वो मुझे बोलना क्या चाह रहा है वो इंसान, तो ये समझ गया और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके वहाँ पे रिजल्ट दे देगा फ्रेंड्स। उसी तरह क्या होता है कि अब रिजल्ट कैसे देगा, ये कंपाइलर ही देगा, जो मशीन कोड में जो भी आया हमारा रिजल्ट उसको वो भेजेगा कंपाइलर में, और कंपाइलर से उसे कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज में वो हमें कन्वर्ट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं हम लोग कंप्यूटर्स से। उसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होता है हेडर फाइल, फिर होता है मेन फाइल, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर बॉडी, फिर रिटर्न। तो अब हेडर फाइल क्या है, अगर मान लेते हैं कि मैंने कुछ कोड्स बनाई हैं या मेरे दोस्त ने कोई कोड बनाई है, ठीक है, एक क्लास बना लिया है, कुछ कोड्स लिखे हैं उसने, और वो कोड को अगर मैं चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँ तो मुझे उसके लिए इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हच इंक्लूड stdio.h है, ये एक बेसिकली एक लाइब्रेरी है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे इंट एक मेन फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग लिखते हैं अपना प्रोग्राम, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देने कंप्यूटर को, उसके अंदर मेन प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बॉडी यहाँ पे ना जो भी हमें लिखना हो वो लिखते हैं, और हमें रिटर्न टाइप जो भी हम दे के इसको क्लोज करके हम लोग रन कर देते हैं प्रोग्राम को। अब ये लाइब्रेरीज क्या हैं, ये मेन फंक्शंस क्या होती है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्या है, बॉडी क्या है, और रिटर्न टाइप क्या है, ये सारी हम लोग पढ़ेंगे ओके आने वाली लेक्चर्स में। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं टर्बो C++ अपने कोड को रन करने के लिए। इसके लिए सिंपली गूगल में टाइप कीजिए डाउनलोड टर्बो C++, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं C++ का लेटेस्ट वर्जन टर्बो C++ के अलावा भी आप लोग बहुत सारे IDE यूज़ कर सकते हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन टर्बो C++ एज अ बिगिनर बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा जहाँ पे हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं और हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, और फिर हम लोग सीखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम लोग इस चैनल पे नए नए कंटेंट्स लाते रहते हैं। सो आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और ये घंटी का जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।